झारखंड के कई पंचायत के लोग भी वहाँ आते हैं। वहाँ महिलाएं शॉपिंग के लिए, जो हमारे यहाँ सबसे अच्छा बाज़ार वही है। वहाँ पे ना तो कोई सार्वजनिक शौचालय है, ना ही यूरिनल है। अगर बाथरूम लग जाए, उनको शौचालय जाना पड़े, तो रोज़गार हमारे लोग ग्रेजुएशन करके दिल्ली बम्बई में जाके 8-10 हज़ार की नौकरी करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पैदा हुए हैं तो मातृभूमि को लेके थोड़ा सा दिल में टीस रहती है कि इसके लिए कुछ किया जाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आदिवासी और जो गरीब तबका है, उनके पास जो जिस चीज़ से वो वंचित रह जा रहे हैं, वो उन तक पहुंचवाया जाए। देखिए, एक सुरक्षा का भी अब धीरे धीरे आबादी बढ़ता जा रहा है, महिला सुरक्षा भी बहुत मुद्दा हो गया। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ से पूरे 8 पंचायत में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर गाँव में कम से कम एटलीस्ट 2-3 मेन मुख्य सड़क पे सीसीटीवी कैमरा लग जाए, ताकि मेरा एक सोच है कि मैं जो नए उम्र के युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको मैं अपने साथ लेके और प्लानिंग करके कि भाई क्या अच्छा हो सकता है, कैसे सड़क अच्छी बन सकती है, उस पर मैं काम करूँगा। नमस्कार, मैं हूं पवन पांडे और आप देख रहे हैं डेन न्यूज टीवी यंग प्रदेश। बिहार में पंचायत चुनाव का सियासी पारा चरम पे है। उम्मीदवार लगातार वोटरों के बीच जाकर उन्हें अपने पक्ष में साधने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं पीरपैंती दक्षिणी क्षेत्र संख्या 28 जिला परिषद उम्मीदवार विमलेश गौतम जी से बात करने के लिए हमारे साथ विमलेश जी हैं। विमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को भी धन्यवाद। सबसे पहले विमलेश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप किन मुद्दों, किन वादों इरादों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं और आपका चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए पवन जी, जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जो रहे हैं अब तक, वो नाली और सड़क बनाने तक ही सीमित रहे हैं। मेरा मुद्दा थोड़ा और ज़्यादा बढ़ के है, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ इसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में एक बाराहाट बाज़ार है, वो हमारे 8 पंचायत के अलावा झारखंड के कई पंचायत के लोग भी वहाँ आते हैं। वहाँ महिलाएं शॉपिंग के लिए, जो हमारे यहाँ सबसे अच्छा बाज़ार वही है। वहाँ पे ना तो कोई सार्वजनिक शौचालय है, ना ही यूरिनल है। अगर बाथरूम लग जाए, उनको शौचालय जाना पड़े, तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं। और भी कई मुद्दे हैं, जैसे रोज़गार का ही समस्या है। रोज़गार हमारे लोग ग्रेजुएशन करके दिल्ली बम्बई में जाके 8-10 हज़ार की नौकरी करते हैं। तो मेरा एक सपना है कि मैं साल में कम से कम 2-4-5 ऐसा जॉब फेयर लगाऊँ जहाँ से बाहर की कंपनियाँ आए और यहाँ उनको रोज़गार मिले, ताकि उनको भटकना ना पड़े रोज़गार के लिए। साथ ही स्वास्थ्य की भी बहुत कमी है। हमारे पीरपैंती प्रखंड की बात करिए तो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही कमज़ोर है, खास करके कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो कम से कम उनको हम हॉस्पिटल ना दे पाएँ, अच्छा तो इतना हो कि समय समय पे शिविर लगे और गरीब लोगों का जांच हो जाए, जिससे वजह से कि उनको अगर कोई बीमारी है तो उसका उन्हें पता चल जाए, इलाज हो सके। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे क्षेत्र में है। जैसे हम लोग जो जिस क्षेत्र में रहते हैं, खास करके मेरा दक्षिणी क्षेत्र है, इसमें आम की खेती अब प्रमुख फसल बन गई है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग आम, जो किसान हैं वो आम को बेचते हैं किसी और को, और वो उनको मतलब वो 2-1 महीने में ही ख़त्म हो जाता है। तो मेरा कोशिश रहेगा कि यहाँ पे आम ये फूड प्रोसेसिंग का कोई ऐसा यूनिट लग जाए जिससे कि आम के पैदावार को अच्छा बाज़ार मिल जाए। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो मेरे नज़र में है कि उस पर हम काम करेंगे। जैसे कि आप एक पेशे से पत्रकार रहे हैं, दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित चैनल में ब्यूरो चीफ तक रहे हैं, तो पत्रकार से फिर आके समाज सेवा में जिला परिषद उम्मीदवार रहने, इसके पीछे अभी क्या मंशा है? देखिए, इसके पीछे बहुत पुरानी कहानी है। मेरे दादाजी श्री हरिहर सिंह जी इस क्षेत्र के मुखिया रहे 2 बार। उनके स्वर्गवास हो गया। उसके बाद मेरे पिताजी रघुवंश सिंह जी लगभग 4 दशक तक इस क्षेत्र के मुखिया रहे। मेरे चाचा उमेश प्रसाद सिंह जी इस दक्षिणी क्षेत्र के जिला पार्षद रहे, और मेरी चाची उर्मिला देवी, मेरे एक चाचा हैं अवधेश सिंह जी हैं, वो पैक्स के अध्यक्ष रहे। तो मैं भले ही मैं रोजी रोटी के लिए पत्रकारिता करने के लिए, चूँकि देखिए जो सच्चाई है, हम आप सब पीरपैंती क्षेत्र में रह के अच्छा कैरियर नहीं बना सकते हैं। खेती और छोटे मोटे दुकान खोलने के अलावा कोई और रोज़गार का ऑप्शन नहीं है। मजबूरी में हम लोगों को भी उच्च शिक्षा लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन जब हम यहाँ पैदा हुए हैं तो मातृभूमि को लेके थोड़ा सा दिल में टीस रहती है कि इसके लिए कुछ किया जाए। हमने 20 साल अपना करियर दिल्ली में दिया है, तो हमने कुछ कमाया है। कमाया मतलब है कि मैंने संबंध कमाए हैं, मैंने चीज़ों को नज़दीक से देखा है कि डेवलपमेंट होता कैसे है। तो मुझे लगा कि जब 20 साल करियर के लिए कहीं और दे दिया, तो कुछ दिन अब जब हमने वो सब चीज़ें देख ली है करीब से, अब लगता है कि हम उसमें सक्षम हैं। तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि अब मातृभूमि के लिए कुछ किया जाए। तो इसलिए मैं पिछली बार छठ में आया था गाँव, तो गाँव के युवाओं ने कहा कि भाई सब पूरे परिवार, बाप दादा सब लोग समाज सेवा के लिए कुछ ना कुछ किया। अब चूँकि बाबूजी वगैरह का एज ज़्यादा हो गया है, तो आप क्यों नहीं आ जाते। मैंने फिर बहुत सोचा विचारा,
तमाम जो वरिष्ठ लोग, जो सम्मानित लोग थे क्षेत्र के, मैं उन पे जाके उनसे पूछा कि मुझे करना चाहिए। फिर मैंने देखा कि समस्याएं हैं और हम जैसे लोग जो बाहर रहते हैं अगर आके कुछ करना चाहते हैं तो बेशक करना चाहिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जैसे आप लगातार, हम लोग देख रहे हैं लगभग 2 साल से लगातार अब जनता के बीच बने हुए हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, तो ऐसी क्या मुख्य समस्याएं आपको दिखती है जो इस पीरपैंती के दक्षिणी जिला परिषद 28 संख्या में महत्वपूर्ण से आपको दिख रही है? और आप जब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिला परिषद बनेंगे, तो आप क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपकी? देखिए, प्राथमिकताएं हैं जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, इसमें आदिवासी वोट जो लोग हैं वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। हालांकि कई सीट यहाँ पे रिजर्व है आदिवासियों के लिए, मुखिया पद है वो, लेकिन बावजूद उसके भी उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जबकि सरकार इसके लिए अलग से मंत्रालय बना के बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन चूंकि जनप्रतिनिधि इतने आप कहिए साक्षर नहीं है, इतने मजबूत नहीं है कि उन चीज़ों को जानते ही नहीं है, जानकारी नहीं है, वो जनता तक नहीं पहुंचवा पाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आदिवासी और जो गरीब तबका है उनके पास जो जिस चीज़ से वो वंचित रह जा रहे हैं वो उन तक पहुंचवाया जाए। साथ ही अब मैंने आपसे कहा कि आम की फसल हमारी महत्वपूर्ण फसल है, आंधी आ जाता है, तूफान आ जाता है, लोगों को नुकसान हो जाता है। अगर हम फूड प्रोसेसिंग की ऐसी यूनिट बन जाए, उनको अच्छा बाजार मिलने लगे। साथ ही देखिए, एक सुरक्षा का भी अब धीरे धीरे आबादी बढ़ता जा रहा है, महिला सुरक्षा भी बहुत मुद्दा हो गया है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ से पूरे 8 पंचायत में कहीं भी CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ। मैं कोशिश करूँगा कि हर गांव में कम से कम एटलीस्ट 2-3 मेन मुख्य सड़क पे CCTV कैमरा लग जाए, ताकि अगर कोई घटना घटती है तो पुलिस को भी पहुँचने में सहूलियत होगी, लोग को भी सहूलियत होगी। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। सड़कें और नाली की जो समस्या है, ये बारिश जब होती है सड़कें बिल्कुल बनी है तो नाली नहीं है, जिसकी वजह से वाटर लॉकिंग होता है और वो सड़कें ख़राब हो जाती हैं, उसकी गुणवत्ता 10 साल चलने की जगह 5 साल भी नहीं चलता है। तो ये सब तमाम समस्याएं हैं जो मेरे जहन में है। मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे युवा साथियों के साथ मिलके, क्योंकि होता क्या, हम वोट दे देते हैं, वोट दे के हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने तो उसे वोट दे दिया, उसे मुखिया बना दिया। पर मेरा एक सोच है कि मैं जो नए उम्र के युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको मैं अपने साथ लेके और प्लानिंग करके कि भाई क्या अच्छा हो सकता है, कैसे सड़क अच्छी बन सकती है, उस पर मैं काम करूँगा। सबसे आखिरी में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे टीवी चैनल के माध्यम से क्षेत्र संख्या 28 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र संख्या 28 की जनता से सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 15-16 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मेरी योग्यता है, मैं PG किया हूँ। आप लोग जब कैंडिडेट का चुनाव कीजिए तो एक तुलना कीजिए कि आखिर कौन लायक है, कौन ऐसा शख्स है जो जाके भागलपुर में DM, चूँकि जो जिला परिषद है वो DM और DDC के यहाँ उनका कार्यालय होता है, उन्हीं से उनका संपर्क होता है। तो कौन आपके मुद्दा को ज़्यादा से मजबूती से वहाँ उठा सकता है, कौन इतना सक्षम है कि यहाँ की जो और समस्याएं हैं उसको यहाँ तक नहीं, मैं वादा करता हूँ क्षेत्र के लोगों से कि सिर्फ मैं भागलपुर तक नहीं, पटना, दिल्ली, मुझे कहीं भी दौड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जो मैं आपसे बोला हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे जहन में उस पर भरोसा पे उतरूंगा। तो जात, आजकल चुनाव थोड़ा सा आप भी देखते होंगे कि लोग जात जाति उस पर भी वोट देने लगते हैं। तो मैं ये भी आग्रह करूंगा कि जात जाति से ऊपर सोच के, मैं नहीं कहता हूँ मुझे वोट दें, लेकिन अगर मुझसे कोई योग है तो योग और जो युवा हो उसको उसका चयन करें, ना कि वोट अपना खराब करें। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग योग हों, अगर मैं योग हूँ तो मुझे चुने, यही मेरी लोगों से अपील है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद पवन जी, आपने अपना समय निकाला, मुझे अपने चैनल पे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि इनका साफ तौर से कहना है युवाओं को साथ लेके पीरपैंती दक्षिणी क्षेत्र 28 को एक नया क्षेत्र बनाने का, एक नए तरीके से CCTV हो, नाली हो, गली हो, रोड, एक नया मॉडल पीरपैंती दक्षिणी जिला परिषद क्षेत्र बनाने का है। अब अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।